जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। नियोजित शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने की प्रक्रिया बिहार सरकार ने शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने ये जारी कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड लेगा। एजेंसी का नाम घोषित कर दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि सक्षमता परीक्षा बिहार बोर्ड तो लेगी, लेकिन इससे जुड़ी कोई गाइडलाइन नियमावली जारी नहीं किया गया है अब तक, और न ही सिलेबस जारी किया गया है। नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा को लेकर काफ़ी परेशान हैं और सशंकित हैं। ये गाइडलाइन नहीं जारी होने से नियोजित शिक्षक संशय में हैं कि जो फेल करेंगे शिक्षक उनके साथ क्या होगा। क्या उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, या उनका कैडर चेंज होगा, या नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे। ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर नियोजित शिक्षक काफ़ी संशय की स्थिति में है। वहीं नियोजित शिक्षकों का एक बड़ा तबका नाराज है और इसका बायकॉट करेगा। नियोजित शिक्षकों का कहना है, हमारी कई नेताओं से बात हुई है, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा और गोपनीयता को उजागर करने से मना कर दिया और कहा कि सिर्फ हम आपसे ये बता रहे हैं, समय आएगा तब कैमरे के सामने भी आएंगे। और नियोजित शिक्षकों का कहना है कि सरकार एक बड़ी साजिश कर रही है, और साजिश कर रही है नौकरी का साल बदलने का। उनको जो शिक्षक 2003 में बहाल हुए थे, सरकार ने उनकी बहाली 2006 की कर दी थी। इसके पहले भी सरकार ने साजिश किया है, क्योंकि 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम बंद हुआ था। उसके पहले जो भी बहाल हुए थे उनको ओपीएस का लाभ देना था, और नियोजित शिक्षक सबसे पहले 2003 में बहाल हुए थे। लेकिन नियोजित शिक्षकों को 2006 की बहाली कर दी गई थी। उनका समायोजन 2006 की बहाली में कर दिया गया था। अब कोई भी नियोजित शिक्षक हैं, उनकी बहाली 2006 की मानी जाएगी। उसके बाद में भी बहाल हुए हैं शिक्षक, 2012 में बहाल हुए, 9 में बहाल हुए हैं, लेकिन जो 3 में बहाल हुए थे उनकी बहाली को 2006 की मानी जा रही है। उसी तरीके से अब जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, करीब बिहार में 3.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षक फिलहाल हैं, और सरकार अगर उनकी सक्षमता परीक्षा लेगी तो उनकी बहाली 2024 के मानी जाएगी। वो पहले जो बहाल हैं उनकी बहाली रद्द हो जाएगी और वो नए कैडर में आ जाएंगे। वो राज्यकर्मी 2024 के माने जाएंगे। इसीलिए सरकार 2024 में सक्षमता परीक्षा लेने की तैयारी कर दी है, और एक तरह से जारी कर दिया है फरमान कि 2024 के मार्च और अप्रैल महीने में सक्षमता परीक्षा लिया जाएगा और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। लेकिन नियोजित शिक्षक परीक्षा को लेकर काफ़ी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार के नीयत में खोट है। नियोजित शिक्षकों के साथ सरकार कुछ न कुछ गलत करने वाली है। अगर सरकार का नीयत साफ होता तो इस परीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके पहले नियोजित शिक्षकों से कई परीक्षा लिया गया है और वो परीक्षा पास भी हुए हैं। इसके पहले सरकार ने उन लोगों से दक्षता परीक्षा लिया था। नियोजित शिक्षक टेट भी दे चुके हैं, और अलग अलग एजेंसियों से वो प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिए हैं। अभी इतना परीक्षा लेने के बाद उनसे सक्षमता परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है? बात भी सही है, वाजिब है शिक्षकों की बात कि बार बार परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। बिना शर्त सरकार को राज्यकर्मी बना देना चाहिए था, क्योंकि अब नियोजित शिक्षकों के योग्यता पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का जो परीक्षा लिया गया उसमें अधिकांश नियोजित शिक्षक बाजी मारे और बहाल हुए। तो नियोजित शिक्षक होनहार हैं, उनकी योग्यता पर कोई सवाल उठाना सही नहीं है। हाँ, अगर कुछ शिक्षक कमज़ोर हैं तो उन्हें अलग से प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें चिन्हित करना चाहिए, लेकिन परीक्षा नहीं लेना चाहिए। परीक्षा लेने से मानसिक दबाव में आएंगे शिक्षक, और
जो फेल करेंगे उनके साथ क्या होगा, इसको लेकर भी सरकार को जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करना चाहिए। लेकिन सरकार न गाइडलाइन जारी कर रही है, न परीक्षा से जुड़ी सिलेबस जारी कर रही है। सरकार सिर्फ बोर्ड का नाम घोषित किया है और सरकार के कुछ सूत्र का कहना है कि मार्च और अप्रैल महीने में बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा ले लेगी। लेकिन ये परीक्षा शिक्षकों के हित में होगा या उनका अहित होगा, ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन परीक्षा है तो वो परीक्षा है, इसके नतीजे तो कुछ नुकसान देंगे ही जो कमज़ोर शिक्षक हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आई थी हमने आपको बता दिया। सक्षमता परीक्षा से जुड़ी जानकारी जो निकल कर आएगी फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।